Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I welcome you all to our YouTube channel White Chalk Academy. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 का जो है प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं इसमें जो प्रिसिशन और एक्यूरेसी है इसके MCQs बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इस टॉपिक को हम जो है आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ प्रिसिशन एंड व्हाट इज़ एक्यूरेसी। इस चैप्टर में हम जो है ऑलरेडी कुछ जो टॉपिक्स थे वो डिस्कस कर चुके हैं, जो कि है यूनिट्स के बारे में कि व्हाट आर यूनिट्स, और फिर उसके बाद जो है बेसिक यूनिट, डिराइव्ड यूनिट्स, ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। सो सबसे पहले जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, फिजिक्स के जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं उसमें हमें जो है या तो एक वैल्यू एक्यूरेट मिलेगी या वो प्रिसाइज मिलेगी। अब ये प्रिसिशन क्या है और एक्यूरेसी क्या है, तो ब्रीफ डिस्कशन में जाने से पहले हम जो है इसको थोड़ा सा लुक दे देते हैं कि कुछ वैल्यूज जो है वो बाज़ दफ़ा हमारे पास कंसिस्टेंटली रिपीट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो 9.8 है, लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंटली इसको लैब में मेजर करते हैं तो अगर हमारे पास एक वैल्यू बार बार रिपीट होती है, मतलब 9.7, 9.7, 9.7, ठीक है, तो अगर कोई वैल्यू बार बार रिपीट होती है तो कोई भी कंसिस्टेंट वैल्यू, या तो हमें कोई वैल्यू कंसिस्टेंट मिलेगी, कंसिस्टेंट, ठीक है, और या कोई वैल्यू हमें एग्जैक्ट मिलेगी, एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, सो कंसिस्टेंट वैल्यू जो है वो हमें लीड करती है प्रिसिशन की तरफ, और एग्जैक्ट वैल्यू हमें लीड करती है टुवर्ड एक्यूरेसी। ओके, सो जो वैल्यू कंसिस्टेंटली रिपीट होती है, कंसिस्टेंट होती है, इसको हम कहते हैं प्रिसिशन, और जो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है दैट इज नोन एज एक्यूरेसी। अब ये जो प्रिसिशन और एक्यूरेसी है इसको हम रिलेट करते हैं, प्रिसिशन को रिलेट करते हैं विद द लीस्ट काउंट, यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ इसको रिलेट करते हैं, और एक्यूरेसी जो है वो हम रिलेट करते हैं फ्रैक्शनल आर परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब ये अनसर्टेनिटी क्या है? सो अनसर्टेनिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, अनसर्टेनिटी। ठीक है, अनसर्टेनिटी जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ एरर है। फॉर एग्जांपल हमें कोई वैल्यू मिलती है कि 67.5 प्लस माइनस 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये जो है, ये जो प्लस माइनस के बाद होता है, ये चूंकि इस इंस्ट्रूमेंट का जिससे हमने ये लेंथ या जो भी है रेडियस जो भी हमने फाइंड किया हुआ है उसकी अनसर्टेनिटी है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एरर है। ठीक है, इसको हम इसके साथ ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अगर हम इसके साथ इसको ऐड कर लें तो ये 67.6 बन जाएगा, और अगर इससे सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये 66 पॉइंट समथिंग बन जाएगा। ठीक है, तो 67.4 अगर हम इसके साथ इससे सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है, और एक हमारे पास बन जाएगा, अगर हम इसको ऐड कर लें तो वो बन जाएगा 67.6 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारी ये जो वैल्यू है वो लाई करती है बिटवीन 67.4 एंड 67.6। सो दिस 0.1 इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। ये हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। अब हम डिस्कस करते हैं प्रिसिशन को कि प्रिसिशन क्या है एंड एक्यूरेसी क्या है। तो प्रिसिशन और एक्यूरेसी को हम जो है एक टेबल से एक्यूरेसी, और इस तरह हम एक टेबल ड्रा कर लेंगे एंड इस साइड पे हम लिख लेंगे प्रिसिशन। नाउ व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी जो है, the value will be set to accurate, the value will be accurate if it has less percentage
फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब आगे जाके हम जो है परसेंटेज और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी डिस्कस करते हैं कि द वैल्यू विल बी एक्यूरेट इफ इट हैज लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास एक वैल्यू है 67.5 प्लस माइनस 0.1 मिलीमीटर। अब इस वैल्यू की हम जो है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं। सो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इस वैल्यू की जो है वो हम यहां से फाइंड कर लेंगे। द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के लिए जो फॉर्मूला है फॉर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, दैट इज लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। जो आपको वैल्यू नजर आ रही है मेजर्ड वैल्यू है और ये हमारे पास लीस्ट काउंट है। सो लीस्ट काउंट क्या है? दिस इज द लीस्ट काउंट एंड दिस इज द मेजर्ड वैल्यू। सो 0.1 डिवाइडेड बाय 67.5। तो इससे हमारे पास आएगी परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फिर अगर हम इसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी अगर हम इसकी फाइंड करना चाहते हैं, सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज परसेंटेज अनसर्टेनिटी दैट इज इक्वल टू फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो अगर हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। सो वो वैल्यू एक्यूरेट होगी जिसमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम हो। ओके, इसके बाद द सेकंड पॉइंट इज इट डिपेंड्स अपॉन फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है, ये जो है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करती है। एंड द थर्ड पॉइंट इज इट इज द क्लोजनेस ऑफ measured value to actual value। जिस तरह स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि जो एक्चुअल वैल्यू होती है या एग्जैक्ट वैल्यू होती है और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान जो क्लोजनेस होती है दैट इज नोन एज एक्यूरेसी। ठीक है, सो पहला जो पॉइंट है वो है द वैल्यू विल बी एक्यूरेट इफ इट हैज लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए फॉर्मूले क्या है वो मैंने आपके यहाँ पे लिख लिए हैं कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज द लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। इसके अलावा फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी यानी यहाँ से जो भी आएगा इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। नाउ कमिंग टुवर्ड द प्रिसिशन। प्रिसिशन इज द वैल्यू विल बी प्रिसाइज, the value will be precise if it has less absolute uncertainty। now absolute uncertainty की बात आ गई। अब absolute uncertainty जो है this is the least count, जो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है दैट इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ओके, यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो लीस्ट काउंट है। ठीक है, यानी मीटर रॉड के लिए जो है वो 1 मिलीमीटर है। ठीक है, 0.1 मिलीमीटर। इसके अलावा वर्नियर कैलिपर का जो है वो 0.1 मिलीमीटर वो भी है और स्क्रू गेज का जो है वो 0.01 मिलीमीटर है। ठीक है, सो ये लीस्ट काउंट जो है बेसिकली ये लीस्ट काउंट जो है दैट इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट सबसे कम होगा, ये एक एमसीक्यूज भी है कि हमारे पास 3 इंस्ट्रूमेंट है, एक है मीटर रॉड, दूसरा है वर्नियर कैलिपर और तीसरा है स्क्रू गेज।
अगर कोई पूछ ले कि सबसे प्रिसाइज वैल्यू किस इंस्ट्रूमेंट की होगी, तो स्क्रू गेज की सबसे प्रिसाइज वैल्यू होगी, बिकॉज इसकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है यानी लीस्ट काउंट है वो सबसे कम है, तो जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो प्रिसाइज होगी, यानी वो मेजरमेंट जो होगी वो प्रिसाइज होगी. सो द वैल्यू विल बी प्रिसाइज इफ इट हैज लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. ओके, सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज जिसकी लीस्ट काउंट, जिस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट सबसे कम होगी, सो दैट विल बी प्रिसाइज वैल्यू. द सेकेंड पॉइंट इज, जिस तरह हमने यहां पे लिखा हुआ है, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, इट डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट. जिससे हम इसको मेजर कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी पे डिपेंड करता है. ठीक है, जिसकी क्वालिटी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे पास 3 इंस्ट्रूमेंट हैं, सबसे प्रिसाइज वैल्यू जो है वो स्क्रू गेज की है बिकॉज इसकी लीस्ट काउंट सबसे कम है. सो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट. और द थर्ड वन इज, इट इज द क्लोजनेस of measured value to each other. Measured value to each other. Okay, now 3 बातें जो है वो 3 पॉइंट्स यहां पे भी है और 3 पॉइंट्स यहां पे भी है. एक्यूरेसी और प्रिसिशन जो है, एक्यूरेसी क्या है, ये वो वैल्यू है जिसमें फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी सबसे कम हो. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक वैल्यू है 0.4% और एक है 2%. एक इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट जो है वो 2% है और एक की जो है वो 0.4% है, यानी परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने फाइंड की है. तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी जितनी कम होगी, जितनी लेस होगी, सो यू विल से दैट द वैल्यू इज एक्यूरेट. तो यहाँ पे ये 0.4 जो है ये लेस है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी परसेंटेज अनसर्टेनिटी सबसे कम है, सो हम कहते हैं कि दिस वैल्यू इज मोर एक्यूरेट. ठीक है, नाउ कमिंग टूवर्ड प्रिसिशन. तो प्रिसिशन मैंने बता दिया कि अगर ये 0.01 है, यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो 0.1 है. अगर हम यहाँ पे स्क्रू गेज के लिए जो लीस्ट काउंट है वो कंसिडर कर लें, तो सबसे प्रिसाइज वैल्यू जो है वो स्क्रू गेज की होगी. फिर इसके बाद वर्नियर कैलिपर और फिर मीटर रॉड आता है. ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन अबाउट एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन. इसके बाद हम जो है इसको कुछ MCQ से भी इसको जो है प्रूफ करते हैं. हमारे पास एक MCQ है कि इफ यू हैव 3 वैल्यूज, which value have more precise measurements, यानी किस वैल्यू की जो है वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज है. एक है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज 1.2 मीटर, द सेकेंड वन इज 1.2 centimeter, the third one is 1.2 millimeter, and all of these. So इस MCQs को अगर हम देखें तो सबसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई जो है प्रीफिक्स यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे प्रीफिक्स सेंटी है और यहाँ पे प्रीफिक्स जो है वो मिली है. तो ये जब डिवीजन में जाएगा तो 1000 होगा और इसकी वैल्यू सबसे, यानी हमारे पास जो है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू सबसे कम बनेगी, इसका लीस्ट काउंट सबसे कम होगा. तो जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम हो, सो यू विल से दैट इसकी जो सबसे प्रिसाइज वैल्यू है वो 1.2 मिलीमीटर की होगी. सो इस तरह डिफरेंट MCQs है. इसके अलावा हमारे पास एक और भी है, इसको हम फिगर से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. लेट डायग्रामेटिकली इसको प्रूफ करते हैं. हमारे पास जो है
ये जो दरमियान में है दीज आर टारगेट्स। ये जो एरो शूट करते हैं इससे हमने जो है फॉर एग्जांपल हमने लगाया हुआ है, इस यहाँ पे हम एरो शूट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा आता है और वो जो पहला एरो है वो यहाँ पे शूट करता है, दूसरा एरो यहाँ पे शूट करता है, तीसरा एरो वो यहाँ पे शूट करता है। अब दूसरा बंदा आता है, वो पहला एरो यहाँ पे, दूसरा एरो यहाँ पे और तीसरा एरो यहाँ पे शूट करता है। ठीक है। अब एक और बंदा है जो एक एरो यहाँ पे शूट करता है, दूसरा यहाँ पे करता है और तीसरा यहाँ पे करता है। और एक और बंदा है, चौथा बंदा है जो एक एरो यहाँ पे शूट करता है, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। तो आप देख लें दरमियान में जो है दिस इज अ टारगेट, ये टारगेट है। ठीक है, ये भी टारगेट है, ये भी टारगेट है और ये भी टारगेट है। अगर हम अपने जो पहला डायग्राम है उसको देख लें तो एक एरो यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। प्रिसिशन में हमने एक बात की थी कि द क्लोजनेस ऑफ मेजर वैल्यू टू ईच अदर। अब यहाँ पे देखिए ये जो एरोज है ये एक दूसरे के करीब नहीं है। इट मीन्स दैट दिस वैल्यू हैज लेस प्रिसिशन, प्रिसिशन इसका लेस है। और अगर हम इन वैल्यूज को देखें तो ये टारगेट से भी दूर है, एक्यूरेसी जो है वो भी लेस है। ठीक है। द सेकेंड वन को देखें तो मेजर्ड वैल्यू एक दूसरे के करीब है, लेकिन द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू, अब यहां पे ये जो वैल्यूज हैं ये तो टारगेट से दूर है, सो यहां पे प्रिसिशन जो है वो हाई है, ठीक है, या मोर है। और इसके अलावा एक्यूरेसी जो है वो लो है, लेस है, एक्यूरेसी कम है, बिकॉज द मेजर्ड वैल्यू और फॉर अवे फ्रॉम द टारगेट, जो मेजर्ड वैल्यू है वो टारगेट से दूर है। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड द थर्ड वन। अब इस बंदे ने जो है तीनों एरो जो है वो एग्जैक्ट जो टारगेट है उस पर शूट किए हैं, लेकिन एक एरो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अगर हम इन वैल्यूज को देख लें तो ये वैल्यूज जो है वो एक्चुअल वैल्यू के तो करीब है लेकिन एक दूसरे से दूर है। सो इसको हम कहते हैं कि हमारा जो प्रिसिशन है वो लो है, बिकॉज द वैल्यूज आर नॉट क्लोज टू ईच अदर, और एक्यूरेसी जो है वो हाई है। ओके, नाउ अब चौथे बंदा जो है वो इसकी जो वैल्यूज हैं वो एक दूसरे के करीब भी है और साथ साथ ये एक्चुअल वैल्यू के भी करीब, यानी टारगेट को भी हिट कर रहे हैं और इसके अलावा ये वैल्यूज एक दूसरे के भी करीब हैं। सो यहां पे प्रिसिशन हाई है एज वेल एज एक्यूरेसी भी हाई है। ठीक है, तो डिफरेंट मेजरमेंट्स में हमने इन बातों का ख्याल रखना होता है कि जो कंसिस्टेंट वैल्यू होगी वो प्रिसाइज होगी, जिसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी वो प्रिसाइज होगी। इसके अलावा हम क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे ये डिपेंड करता है, प्रिसिशन जो है वो डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे। याद रखिए कि प्रिसिशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू लीस्ट काउंट और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, बस ये याद रखें। ठीक है, प्रिसिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। और हमारी जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा डिफरेंट एमसीक्यूज आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको आ जाए कि T1 जो है वो टेम्परेचर आपको गिवन है 98.6 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सी, ठीक है, और T2 आपके पास गिवन है 10.8 प्लस माइनस 0 अगर आपके पास टेम्परेचर गिवन है और आपको कहा जाए कि इसमें जो है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करें, इसके अलावा इसमें जो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करें, तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मैंने आपको बताया कि लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, इससे आपके पास आ जाएगा
फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, और अगर आप इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो ये डिफरेंट एमसीक्यूज आप इन्हीं जो टॉपिक है इसे आप जो है डिफरेंट एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज जो है वो इस तरह के आते हैं कि वैल्यूज प्रिसाइज है, इसके अलावा वैल्यू जो है वो एक्यूरेट कब होंगे। तो एक्यूरेट वैल्यू क्या होगी, एक्यूरेट वैल्यू जो है वो आपने इस जो लास्ट पॉइंट है इसको आपने लाजमी याद रखना है। इसके अलावा आपने फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी को जहन में रखना है। इसके अलावा इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि अनसर्टेनिटी जो मेजरमेंट में हमारे पास आ रही है, जो टोटल अनसर्टेनिटी है, लास्ट में हमारे पास जो रिजल्ट में अनसर्टेनिटी आएगी उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। सो उसको हम इंडिकेट कैसे करेंगे। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा अबाउट द इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो अनसर्टेनिटी पे होगा, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, और इसको आप जो है अच्छी तरह तैयार कर लें, डिफरेंट एमसीक्यूज इस पे सॉल्व करें, डिफरेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें। सिर्फ ये चीज़ आप जहन में रख लें, जो पहला पॉइंट है ये आप जहन में रख लें, और इसके अलावा लास्ट जो पॉइंट है वो आप जहन में रख लें, तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।